हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज टेकन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए। मान लीजिए ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2x2 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, हमने इसकी रोज़ को, ये जैसे कि फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया है इसको। ये इसका ट्रांसपोज लिया है हमने। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे? जैसे कि हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 × 10, फिर माइनस लगाएंगे 9 × 8। तो क्या आया ये 70 - 72, तो ये आया है -2। यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। इसके ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकाले हम तो क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 10 - 8 × 9, 8 × 9, तो ये भी वही आया, ये 70 हो गया है यहाँ पर और ये 72। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले दे तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। डिटर्मिनेंट की अगली प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज्ड ओनली इन साइन। तो इसका क्या मतलब है, देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैट्रिक्स, और इसकी हम किसी रो को चेंज कर देते हैं, यानी कि नीचे वाली रो को इसे ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के ऊपर जो असर होगा वो ये होगा कि नंबर सेम रहेगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स बनाई है, ये जो ऊपर वाली R1 थी, हमने यहाँ पर इसको R2 में चेंज कर दिया है ना, R1 को चेंज किया है R2 में, ये वाली नीचे लिख दी है, और ये जो नीचे वाली थी ये ऊपर लिख दी है, R2 को चेंज किया है R1 में, यहाँ पर ऐसे। तो तब इनकी ऐसे ही कॉलम को भी अगर चेंज करें हम तब भी, तो इनके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसके साइन में चेंज होगा। यानी कि देखिए, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 10 - 9 × 8, तो कितना आया 70 - 72, यानी -2। अब यहाँ पर हमने इनकी रोज़ को चेंज कर दिया है। मैट्रिक्स ए में जो रो R1 है वो मैट्रिक्स बी में R2 है, तो इसके डिटर्मिनेंट जो आएगा उसके साइन में चेंज होगा। यानी कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 × 8 - 7 × 10, 7 × 10, तो क्या हुआ 72 - 70, यानी कि 2, यानी कि ये प्लस का आया है, ये माइनस का आया है। तो ये भी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है। हम कॉलम्स को चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉलम है मैट्रिक्स सी में, उसको फर्स्ट पे ले आते हैं और इसको सेकंड पे ले आते हैं। एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं सी। देखिए, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमने इसको चेंज कर दिया है। मैट्रिक्स ए में ये कॉलम जो यहाँ था, मैट्रिक्स सी में ये यहाँ पर है। मैट्रिक्स ए में जो कॉलम यहाँ था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है।
ठीक है, मैं इसको एक बार साफ कर दूं, बताने के लिए था सिर्फ ये। तो तब भी यही चेंज देखने को मिलेगा जो यहाँ पर देखने को मिला है। कैसे? मैट्रिक्स सी का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स सी का। तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 इंटू 9 माइनस 10 इंटू 7, तो ये कितना हुआ 72, और ये कितना हुआ -70। तो यानी कि यहाँ पर भी 2 आया है, ये प्लस का है। तो आप देखेंगे कि साइन में चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स की किन्हीं 2 एडजेसेंट रोज को चेंज कर दिया जाए, कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए, तो ये असर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये नेगेटिव से यहाँ पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। वैल्यू उतनी ही है, यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2। डिटर्मिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और मल्टीपल ऑफ ईच अदर, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब ये है, ये मैट्रिक्स देखिए A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है ये दोनों सेम है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे कि अगर हम इसका निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या बना, इसको हम फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग निकालेंगे। तो इस 1 को हमने यहाँ रखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दिया। 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6, ब्रैकेट बंद। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये 2 लेंगे, यहाँ पर माइनस का होगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्ट्राइक आउट किया। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। इसे मैं हटाऊं पहले ऐसे। अब इस 4 को यहाँ पर एज इट इज रखा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को काट दिया। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू ये 20 बना, माइनस ये 12 12, माइनस 2 इंटू ये 16 माइनस ये 6, प्लस 4 इंटू ये 8 माइनस ये 5, 1 इंटू ये कितना 8 बना, माइनस 2 इंटू ये 10 बना, प्लस 4 इंटू ये यहाँ पर 3 आया। तो ये कितना बना, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10, यहाँ पर -20 आएंगे, प्लस 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 माइनस ये वाला 20 है ही, आया क्या 0। तो बस इसका कहने का मतलब यही था, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, बराबर हो, या फिर मल्टीपल भी हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अभी हमने मल्टीपल की बात की है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये A है, देखिए ऊपर वाली मैट्रिक्स और नीचे वाली मैट्रिक्स में कोई खास फर्क नहीं है। फर्स्ट रो और थर्ड रो को आप देखिए, ये जो थर्ड रो है ये फर्स्ट रो की डबल है, R1 इंटू 2 बोल सकते हैं इसको आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, इस तरह से। ये
ये इसकी 3 गुना भी हो सकती थी, यानी कि मल्टीपल हो सकती है, कुछ भी हो चाहे। तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही होगा। मैं पहले इसको हटा दूँ यहाँ से। इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई है हमारी। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं ऐसे होगा, और आगे ऐसे, और फाइनली हम देखते हैं कि ये ज़ीरो होगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है या मल्टीपल है एक दूसरे के, तो ऐसी मैट्रिक्स का, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। यहाँ पर हमने देखा कि दो रोज़ बराबर है या मल्टीपल है, ऐसा कॉलम भी हो सकते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स ए और ये एक और मैट्रिक्स ए है। इन दोनों मैट्रिसेस में आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, C1 और C3 दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए आप C1 और C3, जो C3 है वो C1 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही होंगे। यहाँ पर देखिए इसे हमने निकाला हुआ है। इस वाली मैट्रिक्स, ऊपर वाली मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है ये फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग। तो आप देखेंगे कि ये ज़ीरो आया है। ऐसे ही नीचे वाली का भी फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग है, आप देखेंगे कि इसका भी ज़ीरो आया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसको मैंने ज़्यादा नहीं बताया यहाँ पे। सेम वही बात है जो अभी जो बात की थी 2 मिनट पहले। डिटर्मिनेंट की चौथी प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर ज़ीरो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसकी कोई भी एक रो या कॉलम पूरी की पूरी ज़ीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। जैसे कि इसको करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे। आप फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग कर ले, सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग कर ले, थर्ड रो के, या किसी भी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ही करते हैं। तो इसको हमने यहाँ रखा, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ रखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दिया, तो अंदर क्या बचा, 5 × 6, फिर -2 × 4, 2 × 4। फिर हमने यहाँ पर इसको हटा देता हूँ एक बार, -0 × आप देखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग 3 × 6 हो जाएगा और 1 × 4 हो जाएगा, 1 × 4 ब्रैकेट बंद, फिर +0 थर्ड रो और थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, ये सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये 3 × 2 -1 × 5, 1 × 5। तो यहाँ पर क्लियर है, सीधी सी बात है कि ये सब के सब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई है तो ज़ीरो हो जाएंगे। ये 30 माइनस ये 8 -0 × ये 18 माइनस ये 4 + 0 × ये 6 - 5, ऐसे। तो ये हुआ 0 × यहाँ पर कितना बचा, 22 प्लस के -0 × यहाँ कितना बचा, 14 प्लस 0 × यहाँ कितना 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, माइनस में ये भी 0, फिर प्लस में ये भी 0, तो हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट जो आया है वो 0 आया है।
ठीक इसी तरह से अगर हम मान लें यहाँ पर देखिए कि ये हमने फिर से ले ली है इसी मैट्रिक्स को ए को, और इसमें हमने एक कॉलम को ज़ीरो कर दिया है यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे इसको, और इसका हम फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी ज़ीरो ही होगा। यहाँ पर हमने निकाल रखा है, सिर्फ हमें देख लेना है ये कि फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आया है, ज़ीरो आया है। ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरा का पूरा ज़ीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा। अगली प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय ए क्वांटिटी k, the value of the determinant is multiplied by the same quantity। इसका क्या मतलब है, देखिए हम k की कोई वैल्यू लेते हैं, ये क्वांटिटी k है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली है, 2 भी ले सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम इस मैट्रिक्स A के किसी भी एक रो को, चाहे पहली रो हो या दूसरी रो हो, या किसी भी एक कॉलम को, पहले कॉलम को या दूसरे कॉलम को, पूरे के पूरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका डिटर्मिनेंट भी 3 गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसे हम मैट्रिक्स बी से डिनोट करते हैं। ये देखिए, इसकी जो फर्स्ट रो है 7 और 8, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हमारे पास बना है, ये 21 हुआ, ये 24 हुआ, ये 9 और 10 एज इट इज़ है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या बना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 10 माइनस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, तो ये कितना आया, ये आया है 70 माइनस ये कितना आया है 72, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा यहाँ पे। अगर हम मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालें, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 10 माइनस इसको इसके साथ करेंगे 9 इंटू 24, तो ये कितना आया, ये आया है 210 माइनस ये कितना आया है 216। अगर इसको इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, -6। तो ये देखिए, जो -6 है ये -2 से 3 टाइम्स है, ठीक है ना, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। तो यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम को किसी क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डिटर्मिनेंट भी उतने गुना ही बढ़ जाता है। हम कॉलम को भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम एक मैट्रिक्स C बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स A को हमने मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, तो ये आया हमारे पास 21, 27, 8, 10। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ C, तो क्या बनेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 10, फिर माइनस 27 इंटू 8, तो ये वही 210 बना, माइनस ये वही 216 बना और आया क्या, -6। ठीक है, तो बस ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो या कॉलम को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डिटर्मिनेंट भी उतने गुना बढ़ जाता है जितनी वो क्वांटिटी है। 6th प्रॉपर्टी है,
इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज sum of two elements, the value of the determinant can be expressed as the sum of two determinants of the same order. इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये दो एलिमेंट्स का सम है, ठीक है ना, एलिमेंट A1 और एलिमेंट अल्फा 1, एलिमेंट A2 एलिमेंट अल्फा 2, एलिमेंट A3 एलिमेंट अल्फा 3। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, तो वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस का समेशन होगा। यहाँ पर दो मैट्रिक्स बनती है, एक बनती है मैट्रिक्स A1, ये देखिए A1 में हमने ये वाले एलिमेंट लिए A1 A2 A3, और A2 में हमने ये वाले एलिमेंट लिए है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बाकी दो कॉलम सेम है इसमें। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, जैसे कि ये, तो वो इन दोनों के डिटर्मिनेंट के समेशन के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A2। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैट्रिक्स A है, 2x2 की मैट्रिक्स ली है हमने सिंप्लिसिटी के लिए, और आप इसमें देखेंगे कि जो कॉलम 1 है वो उसमें एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 2 में 3 जुड़ा है, 3 में 4 जुड़ा हुआ है। तो इसे हम अगर दो मैट्रिक्स यहाँ पे बनाए हम ऐसे, तो दो ये बनेगी A1 और दूसरी बनेगी A2। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा A का, वो A1 के डिटर्मिनेंट प्लस A2 के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम इसे निकालें तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगी, ये बना 5, ये बना 7, ये 1 and 4, ठीक है। अगर हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 × 4 - 7 × 1, ये 20 बना है, और ये 7 आया कितना, 13। ठीक इसी तरह से अगर हम A1 का डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 × 4 - 3 × 1, ये आया 8 माइनस ये आया 3, कितना, 5। अगर हम A2 का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, 3 × 4 - 4 × 1, 4 × 1, ये 12, ये 4, बचा कितना, 8। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट A है वो है 13, और अगर हम डिटर्मिनेंट A1 प्लस डिटर्मिनेंट A2 को जोड़ दें तो 5 + 8, ये भी 13 आया है। तो यही इस प्रॉपर्टी में कहा गया है, ठीक ना, इसके बराबर ये बात। डिटर्मिनेंट की 7th प्रॉपर्टी है, द एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम लीव द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास। इस मैट्रिक्स A के कॉलम 1 में हमने कॉलम B को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट म्यू कोई कांस्टेंट है जिसको हमने B के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको A में जोड़ा है। तो इससे इसके डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट वही रहेगा जो अगर हम इसे ना जोड़ते इसमें जो तब बनता था, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, इसका डिटर्मिनेंट इसी के बराबर रहेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स A है हमारे पास, और इस मैट्रिक्स A में ये जो सेकंड कॉलम है 1 5 -2, इसको हमने
किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है और वो है 2, और इसको पहले वाले कॉलम में जोड़ दिया है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा पूरे का वो इसके बराबर होगा, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि अगर हम किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दे, तो रो को रो में जोड़ा जाएगा, कॉलम को कॉलम में जोड़ा जाएगा। देखिए इसे करके देखते हैं हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 1 2, और ये 3 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। 2 इंटू 5 माइनस 1 कितना बनेगा 9, माइनस 2 इंटू -2 -4, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो -2 यहाँ पर आएगा। ये वाला कॉलम एज इट इज़ 1 5 -2, और ये वाला कॉलम भी -3 2 और 1 एज इट इज़ लिया है हमने। यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं। फर्स्ट रो ये वाली फर्स्ट रो के, तो 5 एज इट इज़ लिखा हमने यहाँ पर, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने काट दिया, बचा क्या हमारे पास 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ब्रैकेट बंद। इसको इरेज करूँ यहाँ से, -1 ये वाला एलिमेंट रखेंगे यहाँ पे हम, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसको काट देंगे। ये वाला रो और कॉलम हमने काट दिया, बचा क्या 9 इंटू 1, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 -2 इंटू 2, ब्रैकेट बंद। अब हम तीसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तीसरा एलिमेंट है हमारे पास -3 इंटू ब्रैकेट शुरू, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने हटाया, तो बचा क्या ये 9 इंटू -2, फिर -2 इंटू 5 -2 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारे पास 5 इंटू ये बना 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बना 4, -1 इंटू ये है 9 और प्लस ये बनेगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, -3 इंटू ये -18 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +10। एक बार और करते हैं इसे, 5 इंटू 9 ये 9 बनेगा, -1 इंटू ये 13 बनेगा, -3 इंटू ये -8 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 49 -13, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +24। इनको जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ये 9 हुआ, 4 + 2 6 हुआ, -13, 9 में से 3 माइनस किया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, तो 56 यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आया है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी 56 आना चाहिए। हम इसको यहाँ पर b से डिनोट कर लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, ठीक है, और b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसे b मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मैट्रिक्स b है। तो फर्स्ट रो के इस कोरस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काटा तो 5 इंटू 1 -2 इंटू 2, फिर
-1 इंटू, ये माइनस का हो जाएगा ये वाला, बाकी को हटाते हैं हम यहाँ से, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो या कॉलम है, ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, इसको काटेंगे। तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ब्रैकेट बंद। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, इसको काटेंगे। -3 को पहले यहाँ लिखेंगे और -1 इंटू -2, फिर -2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ब्रैकेट बंद। 3 इंटू 5 इंटू 1 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू ये कितना -1 बनेगा, ये कितना -4, -3 इंटू ये कितना 2 और ये कितना -10। यहाँ पे करते हैं इसको, 3 इंटू 9, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये -1 इंटू -5 बन जाएगा, -3 इंटू ये कितना -8, 9 इंटू 3 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 24। इन सब को जोड़ देंगे हम, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 6, 1 कैरी किया, 2 + 2 4 और एक कैरी किया था +5। तो आप देखेंगे कि ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी भी कॉलम को या रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में या रो में जोड़ देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पे, वो डिटर्मिनेंट एज इट इज़ रहता है। डिटर्मिनेंट की अगली प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनेंट of the product of two matrices of the same order is equal to the product of individual determinants। जैसे कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए ये कोई दो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली है। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए इंटू बी करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो बराबर होगा इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करने के बराबर। जैसे पहले हम ए इंटू बी ये करेंगे, तो इसके लिए एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 1 के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 2 को फिर 7 के साथ, 2 इंटू 7। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ, 2 इंटू 3 प्लस इस वाले 2 को नीचे 9 के साथ, 2 इंटू 9, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक इसी तरह से सेकंड रो को भी बारी बारी से फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9, 2 इंटू 9। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ये। इसे मैं हटा दूं पहले। ये आया 2 प्लस ये आया 14, ये आया 6 प्लस ये आया 18
ये आया 1 प्लस ये आया 14, ये आया 3 प्लस ये आया 18। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स आई है, ये 16 बन जाएगा, ये 24 बनेगा, ये 15 बन जाएगा और ये 21। तो यहाँ पे हम a इंटू बी हमने किया है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 16 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 24 क्या आया, ये बना हमारे पास 336 माइनस ये बना 360 माइनस 24 ये आया है -24। अगर हम इनका सेपरेटली डिटर्मिनेंट निकालें, मान लीजिए यहाँ पर हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a क्या बनेगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 4 माइनस 2 कितना आया 2। यहाँ पे हम b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 इंटू 9 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3, तो ये बना हमारे पास 9 माइनस ये बना हमारे पास 7 या 21, कितना आया यहाँ पे -12। तो अगर हम डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू -12 कितना आया -24। तो ये और ये सेम है, आप देखेंगे a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।